दोस्तों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? बढ़िया। दोस्तों, आज मेरे पास कहीं से एक प्रश्न आया है और वह प्रश्न ये है कि अगर कोई मेरा मित्र मुझे बहुत ही अपशब्द बोले या गालियां दे तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसको बदले में गालियां देनी चाहिए, जो चुप रहना चाहिए, या क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये प्रश्न अधिकतर लोगों की श्रेणी में आता है। कई औरतों की ये शिकायत होती है कि अगर उनके हस्बैंड्स उन्हें गालियां देते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, या कई बच्चों की भी ये शिकायत होती है कि अगर उनके पिता उन्हें कुछ अपशब्द कहें तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो काफी लोगों की श्रेणी में ये प्रश्न आता है। तो इसका जवाब मैं अब आपको देती हूँ दोस्तों। इस जवाब के संदर्भ में मैं अब आपको एक गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, और वह कहानी कुछ इस प्रकार है। जिन दिनों गौतम बुद्ध इस धरती पर थे और वह प्रचार करते थे, तो उन्हीं दिनों की बात है। उनके पास एक संगत में वो बैठे थे, तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है गौतम बुद्ध जी से कि बुद्ध जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बुद्ध जी ने बड़ी ही शांति से कहा, हाँ तो ठीक है, कहिए। लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा अपशब्द और गालियां देता गया और चुप ही नहीं हुआ। और बुद्ध जी बड़ी ही शांत अवस्था में वह सब सुनते गए। सुनते सुनते जब वह आदमी काफी 5 मिनट 10 मिनट वह बोलता गया, उसके बाद वह बुद्ध जी ने बड़े शांत स्वभाव में कहा, तो अब आपकी बात पूरी हो गई? तो वह आदमी बोला, हाँ पूरी हो गई। तब बुद्ध जी ने उसको नमस्कार किया और धन्यवाद किया और वह आदमी चला गया। यह सब होते हुए बुद्ध जी के बड़े भाई आनंद जी वहां बैठे हुए थे, जो सब कुछ देख रहे थे कुछ और लोगों के साथ। अब अगले दिन भी वही सब रिपीट हुआ। वह आदमी फिर से आया और फिर से उसने वही हरकत करी। उसने कहा, बुद्ध जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बुद्ध जी ने फिर से कहा, तो कहिए। और उसने फिर से वही अपशब्द दोहराए और बुद्ध जी ने फिर से नमस्कार किया और धन्यवाद कहकर वह आदमी चला गया। और तीसरे दिन तो हद ही हो गई। वह आदमी आया और वह बुद्ध जी से कहने लगा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बुद्ध जी ने कहा, तो ठीक है, कहिए। अब तो हद ही हो गई, क्योंकि उस आदमी ने बुद्ध जी के ऊपर थूक दिया। लेकिन बुद्ध जी तब भी वैसे ही मौन रहे और उन्होंने उसको कहा, अब और कुछ कहना बाकी है? उसने कहा, नहीं। और बुद्ध जी ने धन्यवाद किया, नमस्कार किया और वह आदमी चला गया। अब चौथे दिन वह आदमी बहुत आया, और लेकिन बहुत ही आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ आया और बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैंने आपके साथ 3 दिन इतना अभद्र व्यवहार किया, लेकिन आपने उसका कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। असल में मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, तो मैं देखना चाहता था कि आप कैसे हो। तब वो उसको अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। तब बुद्ध जी ने उसी शांत स्वर में कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपको और कुछ कहना है तो बताइए। लेकिन वह आदमी शांत रहा और उसने कहा, नहीं बुद्ध जी, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। तब भी बुद्ध जी ने नमस्कार किया और उसको कहा, ठीक है, अब आप जाइए। अब वहाँ पीछे बैठे जो आनंद भाई जी थे, वो जब सब कुछ देख रहे थे, तो उस व्यक्ति के जाने के बाद उन्होंने बुद्ध जी से कहा, बुद्ध जी, जब यह गुस्से में आया तब भी आपने उसको धन्यवाद करके विदा किया, और जब यह शांत में इसने थूका तब भी, और जब यह बिल्कुल ही पश्चाताप के साथ आया तब भी आपने उसे गले नहीं लगाया या कुछ नहीं बोला तब भी। तब बुद्ध जी ने कहा, देखो आनंद ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी वेग या भाव के साथ आता है तो यह उसका कर्म है, वह अपने कर्मों को हमारे ऊपर डालता है। लेकिन जब मैंने उसका वो कर्म, उसका वो गुस्सा, उसका वो ग्रहण ही नहीं किया, मैंने सब कुछ संभाव के साथ लिया, उसका गुस्सा भी, उसका प्यार भी मैंने अपने ऊपर लिया ही नहीं, तो वह फलवंत कैसे होगा? वह उसका कर्म है, उसका न्याय, उसका फल उसे ही मिलेगा। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं इनको ग्रहण नहीं करता। हाँ, अगर मैं उसको उस गुस्से का रिस्पॉन्स गुस्से से ही देता तो वह मेरा कर्म गुस्से का बन जाता, जो कि मैं अपना कर्म खराब नहीं कर सकता था। मैं संभाव, और हमें संभाव की आत्मा के साथ ही रहना चाहिए। खुशी हो या गम हो, गुस्सा हो या दुख हो, एक ही समान लेकर लेना चाहिए। जब मैं उसके गुस्से रूपी पेड़ को पानी ही नहीं दूंगा तो वह बढ़ेगा कैसे? तो इसी तरह दोस्तों, हमें भी अपनी रियल लाइफ में
कोई भी किसी भी भाव के साथ आए गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही दुख मनाना चाहिए। और अब तो बात कुछ ऐसी है कि अब तो हमें एक स्टेप आगे जाना है। अब तक ये होता था कि हम अपने दुश्मनों को माफ़ करो, लेकिन यहाँ माफ़ी से भी एक स्टेप आगे कि हमें तो वो ग्रहण ही नहीं करना, उसका गुस्सा ग्रहण ही नहीं करना। जब जीसस क्राइस्ट को आखिरी दिनों में क्रूसीफाइड किया गया था, सूली चढ़ा रहे थे, उनको दाढ़ी से खींचा गया था, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए थे, उनके सर पे कांटों का ताज था, लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, तब क्या हुआ था आप जानते हैं? तब भी यही हुआ था। तब जीसस क्राइस्ट ने सब लोगों के लिए प्रार्थना की थी कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अर्थात उन दिनों रोमी सरकार की तो पनिशमेंट ही यही होती थी, क्योंकि रोमी सरकार क्रूसीफाइड ही करती थी दुश्मनों को। लेकिन जीसस क्राइस्ट को जो आदमी सता रहे थे, उनमें से ही एक इंसान के मुख से निकला कि यह तो सच में ही परमेश्वर का पुत्र है। वह इसलिए कि जब उन्हें यह सब सतावना हो रही थी, तब वे बिल्कुल ही चुप थे और उनके मुख पर हंसी थी, मतलब आनंद का वो वेग था। उन्होंने सब कुछ बहुत ही प्यार से, बहुत ही सद्भाव के साथ वो ग्रहण कर रहे थे। और उन्होंने अपने रोमियो के अध्याय में कहा भी है कि अपने सताने वालों के लिए आशीष मांगो। अर्थात हमें तो अपने जो सताने वाले हैं उनके लिए आशीष मांगनी चाहिए, बजाय गुस्सा करके। क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे बात बढ़ेगी, निष्कर्ष ना कभी निकला है गुस्से का। युद्ध, कितने युद्ध हो गए, कितना कुछ हो गया, ना कभी निकलेगा। लेकिन अगर आप सद्भावना रखेंगे तो जरूर हल निकलेगा। तो इस तरह से जीसस क्राइस्ट के साथ भी लोगों ने अत्याचार किया, सब कुछ किया, लेकिन वो भी लेकिन उनको परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहा गया क्योंकि उनके मुख पर कोई भी किसी भी किस्म की गाली या कोई शिकायत कभी नहीं थी। तो दोस्तों अब आपने देखा कि किस तरीके से हमें उस जो अपने सताने वालों के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप मेरे उत्तर से जरा भी सेटिस्फाइड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न प्लीज़ मुझसे पूछिए कमेंट के माध्यम से। और ये वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक आत्मा के दुखित आत्मा को बचाने में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको यह सब मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।